हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और एनसीईआरटी चली रही है, आपको पता ही है। और एनसीईआरटी में क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये चैप्टर हमारा कौन सा है? 7 है। चैप्टर हमारा कौन सा है? ये 7 है। और 7 चैप्टर का जो हमारा चल रहा है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है ऑफ एनिमल टिश्यूज का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एनाटॉमी ऑफ द एनिमल टिश्यूज की है। और काफी कुछ हमने यहाँ से डिस्कस कर चुका है। और लास्ट टाइम हम जो छोड़ा था यहाँ पे मसल्स के बारे में, टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मसल्स हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर ले रहे हैं। एक छोटा सा रिकैप हम लोग देख ले रहे हैं अब तक हम लोगों ने क्या इसमें पढ़ा था। ठीक है, जैसे हमने टिश्यूज के यहाँ पे चल रही थी, तो एनिमल टिश्यूज, तो एनिमल टिश्यूज की बात आती थी, तो ये हमारे क्या है, टिश्यूज हमारे हो गए। टिश्यूज क्या होते हैं, हम लोगों ने पहले इस पर चर्चा की थी। तो उसको कई टिश्यूज में डिवाइड किया गया। एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज हमारे डिवाइड किया गया। और दूसरा जो डिवाइड किया गया था हमारा क्या है, मस्कुलर टिश्यूज या कनेक्टिव टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज हम लोग यहाँ से देख ले रहे हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, देन फिर हमारा क्या है, मस्कुलर टिश्यूज में किया गया। और फिर उसके बाद में जो लिया गया वो था हमारा क्या है, न्यूरल टिश्यूज। तो न्यूरल टिश्यूज, अब जो एपिथेलियल टिश्यूज थे इसको दो में डिवाइड किया गया था। ठीक है, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज थे और हमारे क्या है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज थे। सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यूज थे उनको फर्दर डिवाइड किया गया था। जैसे इसको स्क्वामस टिश्यूज में किया गया था। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज थे। और हमारे कौन से, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज थे। और हमारे क्या है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज थे। ठीक है, इसको ये सिंगल लेयर थे, एक और सिंगल लेयर थे। और कवरिंग हमारी किसके कर रहे थे, ऑर्गन्स की कर रहे थे, डक्ट की कर रहे थे। और एक सरफेस इसकी फ्री, ये हमारे क्या है, मल्टी लेयर थे। ये हमारे क्या है, मल्टी लेयर थे। और ये हमारे कहाँ देखने को मिल रहे थे, स्किन में देखने को मिल रहे थे। ठीक है, फिर हमने इन दोनों के एक और पढ़े थे, वो चीज पढ़ी थी कि अगर कॉलमुलर प्लस क्यूबाइडल में सिलिया अगर फॉर्मेशन है, सिलिया का फॉर्मेशन उनको हो रहा है, तो उसको सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज हमने कहा। अगर इसमें ग्लैंडुलर फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लैंड का सिक्रेशन का फॉर्मूला कुछ मॉडिफाइड हो जाती है सेल, वो हमारी क्या है, ये दोनों फिर हमारे क्या है, ग्लैंड का फॉर्मेशन कर रहे थे, जिसको क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यूज कहा था। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज हम लोगों ने कहा था इसको। ठीक है, इनको दो में फिर डिवाइड किया गया था। एंडोक्राइन ग्लैंडुलर टिश्यूज थे और एंडोक्राइन ग्लैंडुलर टिश्यूज थे और एक्सोक्राइन ग्लैंडुलर टिश्यूज थे। ठीक है, और एक्सो, ये इसके बाद में कुछ यहाँ पे ये जंक्शन का फॉर्मेशन कर रहे थे। ईपी जो हमारे थीलियल टिश्यूज थे हमारे किस चीज का, जंक्शन का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो जिनमें जंक्शन देखने को मिल रही थी, टाइट जंक्शन देखने को मिल रही थी। ठीक है, और दूसरा इनको मिल रही थी अडेरेंट जंक्शन, अडेरेंट जंक्शन देखने को मिल रही थी। और तीसरी जो जंक्शन मिल रही थी, गैप जंक्शन देखने को मिल रही थी, गैप जंक्शन देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो तीन प्रकार के इन टिश्यूज में कम्युनिकेशन के लिए, इसको अडेरेंट को सीमेंटेड जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो गैप जंक्शन होती है, इसमें साइटोप्लाज्मिक डेस्मेटा इसमें बनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूट्रिएंट का यहाँ पे क्या, एक्सचेंज भी दोनों को सेल्स के बीच में हो जाता था। तो ये हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। फिर हमने इसको डिस्कस किया था किस चीज के लिए, कनेक्टिव टिश्यूज। तो कनेक्टिव टिश्यूज को फिर हमने किस में डिवाइड किया गया था, इसको भी 3 में से डिवाइड किया गया था।
ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज तो कोई लूज कनेक्टिव टिश्यूज को कहा गया था। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज इसमें दो सेल्स को रखा गया था, एक तो हमारे क्या है एरिलोरर आए थे और हमारे क्या है एडिपोज टिश्यूज आए थे। फिर हमारे क्या है डेंस डेंस कनेक्टिव टिश्यूज को डिस्कस किया गया करेंगे, मतलब कर चुके थे पिछले सेक्शन में, अभी देखते हैं इसको क्या थोड़ा सा व्यू देख लेंगे। इसके बाद में स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज हमारे थे, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज थे। ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में हम लोगों ने इसमें क्या चीज देखा था, लिगामेंट देखा था, और इसमें क्या है टेंडोन देखा था, लिगामेंट टेंडोन। ठीक है। और ये दो प्रकार के हो गए थे, एक तो रेगुलर डेंस टिश्यूज हमारे हो गए थे और हमारे क्या इरेगुलर डेंस टिश्यूज हमारे हो गए थे। ठीक है। तो रेगुलर में हमारे क्या है लिगामेंट और टेंडन देखने को मिले थे, लिगामेंट और टेंडन देखने को मिलते हैं। इरेगुलर में हमारे क्या स्किन में ये टिश्यूज देखने को मिलते हैं, ये स्किन में देखने को मिले थे। ठीक है। अब यहां से बात करते हैं मस्कुलर टिश्यूज की। तो मस्कुलर टिश्यूज को, ठीक है, ये हमारे क्या है मस्कुलर टिश्यूज थे। तो मस्कुलर टिश्यूज को फिर तीन में डिवाइड किया गया था, स्केलेटन मसल्स थी, स्मूथ मसल्स थी, और हमारे क्या चीज था कार्डियक मसल्स था। तो यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। मसल्स के बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे, स्मूथ कार्डियक मसल्स कौन सी होती है और स्केलेटन मसल्स कौन सी। ठीक है। न्यूरल में हम लोग क्या है नर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके, अब हम चल रहे हैं अपने थ्योरिकल वाले क्लास के पीछे। ठीक है। तो मसल्स यहाँ से चल रहा था मसल्स को तीन में डिवाइड किया गया था, है ना। ये ईच मसल्स आर मेड ऑफ द मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स होंगे अरेंज इन द पैरेलल रेस। ठीक है। वो भी मसल्स है, तो मसल्स में क्या है फाइबर्स आपको देखने को इसमें मिलेंगे जो कैसे पैरेलल उसमें क्या है अरेंज होते हैं। और इन फाइबर जो पैरेलल इसमें अरेंज होते हैं, दिस फाइबर कंपोज्ड ऑफ द न्यूमेरस ऑफ द फिब्रिल्स। ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, एक फिब्रिल्स बनाते हैं। फिब्रिल्स मींस क्या होता है, अगर इनको देखा जाए तो बिल्कुल ये हमारे क्या है यहाँ से एक ठीक है बिल्कुल इस तरीका से यहाँ से इनमें से क्या फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं। ये इसको हम लोग क्या कह रहे हैं न्यूमेरस फाइन फाइब्रिल्स होते हैं यहाँ पे, कार्ल इसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो शॉर्ट हो जाते हैं, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन, जब कोई रिस्पॉन्स होता है तो ये शॉर्ट हमारे फाइबर्स हो जाते हैं। इनकी लेंथ हमारी कैसे हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है जब कोई स्टिमुलस मिलेगा। देन उसके बाद रिलैक्स हमारे क्या है तो लेंथेन हो जाएंगे, रिलैक्स करेंगे तो हमारे क्या फिर से फैल जाते हैं ये फाइबर। इसके बाद रिटर्न टू अनकॉन्टैक्ट स्टेज कोऑर्डिनेट द फैशन, और हमारे उसके बाद में क्या है एक अपनी फैशन स्टेट में आ जाते हैं, अपनी रिलैक्स फॉर्म में देखने को। देयर एक्शन मूव ऑफ द बॉडी एडजस्ट द चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट और मेंटेन द पोजीशन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी में जैसे एनवायरनमेंट जिस हिसाब से हमारे यूज होता है उसी के हिसाब से हमारी बॉडी इसी के हिसाब से यानी कॉन्ट्रैक्शन इसमें देखने को मिलेगा और रिलैक्सेस देखने को मिलता है हमारे मसल्स में। ठीक है। और हमारी बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं। वेरियस जनरल मसल्स प्ले एक्टिव रोल इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो भी मूवमेंट होता है उसमें मसल्स का ही रोल होता है। ये मसल्स हमारी क्या है थ्री टाइप की होती हैं, स्केलेटल मसल्स होता है, स्मूथ और कार्डियक मसल्स हमारी होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्केलेटन मसल्स हमारी कौन सी होती है। तो स्केलेटन का मीन्स आपको यहाँ से लग रहा होगा, स्केलेटन मीन्स हमारी क्या है बोन्स होती हैं। तो ऐसी मसल्स होती हैं जो बोन्स को अटैच होती हैं या फिर बोन से कनेक्ट होती है। टिश्यूज क्लोजली अटैच्ड स्केलेटन बोन्स। ठीक है। हड्डियों से ये जुड़ी होती है। इन टाइप ऑफ द मसल सच एज द बाइसेप, आपने देखा होगा लड़के वगैरह खूब उसको जानते हैं, बाइसेप और ट्राइसेप जिम में जाते हैं उसको बनाते हैं। ठीक है। और ये स्टेटेड होती है हमारी मसल्स। ठीक है। स्टेटेड मीन्स क्या होता है, इस पे पट्टियां देखने को इसमें मिलती हैं, ये इस तरीका से इस पे। ठीक है। और इसके बाद में स्ट्रिप्ड पट्टियां, स्केलेटल मसल्स फाइबर्स बंडल्ड एक टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। ठीक है। तो एक ये पैरेलल आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल। a sheath of the connective tissues enclose the several bundles muscles fiber you have to learn about the receptor। ठीक है।
ठीक है, तो इसमें हमारी क्या होती है, ये बाइसेप देखने को मिलेगा, ट्राइसेप मस्त होती हैं, और जो हमारी स्केलेटन मसल्स होती हैं, इनकी खास बात यहाँ पे क्या चीज देखने को मिलेगी, तो ये हमारा इन पे स्ट्रिप्ड देखने को मिलती है, यानी इसमें धारी देखने को मिलेंगी। इसी की वजह से इसको स्ट्रिएटेड मसल्स के भी कहते हैं। तो स्ट्रिएटेड मसल्स हो गए, और ये क्लोज हमारी कहाँ से होती हैं, बोन से, बोन से हमारी अटैच्ड होती है। तो बोन से जब अटैच्ड होंगे तो हमारे क्या है, मूवमेंट में काम करती हैं। ठीक है, और मूवमेंट हमारा कैसा होगा, हमारा वॉलेंटरली, यानी ऐच्छिक, अपनी इच्छा के अनुसार हम मूवमेंट जो भी करेंगे तो हमारे इसमें स्केलेटन मसल्स का रोल इसमें होता है, क्योंकि यही इनमें मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, और ये जो भी इसमें जो फाइबर्स होते हैं, मायोफाइबर्स हमारे क्या होते हैं, पैरेलल इसमें देखने को मिलते हैं। इनकी जो पहचान होती है, कैसे इसको देखेंगे, तो एक तो स्ट्रिप देखते हैं, और हमारी अटैच हमारी क्या है, बोन से हमारी क्या अटैच्ड होती है। इसके बाद में ये इसके फिगर हम देख लेते हैं यहाँ से। तो ये जो बात चल रही थी यहाँ पे है ना, तो इसको, ये हमारे जो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं स्टेटेड मसल्स या स्केलेटन मसल्स। अब जिसमें अब पट्टियां आपको देखने को मिल रही हैं, स्ट्रिप देखने को यहाँ से मिल रही हैं, इसी की वजह से इसको क्या है, स्टेटेड मसल्स कहते हैं, और इसी को क्या है, वॉलंटरी मसल्स भी याद कहते हैं। इसको याद रखना। अब इसको अगर हम लोग देखते हैं, एक मसल्स का यहाँ से फाइबर लेते हैं, ठीक है, ये तो इसमें ऐसे करके यहाँ पे पट्टियां हमको दिखाई पड़ती हैं। ये इसके, ये तो हमको दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसको ऐसे, ये आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो इनको कहते हैं डार्क बैंड कहते हैं इनको, और इनको कहते हैं लाइट बैंड। ठीक है, जो डार्क बैंड कहते हैं उनको ए जोन भी कहते हैं, और इनको हम लोग क्यू जोन भी कहते हैं। ठीक है, ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक होते हैं, और ये हमारे कैसे आइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, एक यहाँ से और जो यहाँ की जो डिस्टेंस होती है उसको सार्कोमियर कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं, और सार्कोमियर ठीक है। तो यही हमारे यहाँ से, और एक्टिन और मायोसिन के यहाँ से फाइबर निकलते हैं। तो जो यहाँ जो हमारे इसको एम लाइन भी कहते हैं, जहां से क्या है डार्क बैंड को एम लाइन कहते हैं, और एम लाइन से हमारे क्या है मायोसिन के फाइबर यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से जो यहाँ से फाइबर जो हमारा जो है आई बैंड होता है, यहाँ से एक्टिन फाइबर निकलते हैं। तो एक्टिन और मायोसिन फाइबर कई बार पूछे जाते हैं, कौन सी देखने को मिलेगा, तो स्ट्रिएटेड मसल्स में आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। यही एक फाइबर्स एक दूसरे को बाइंड करते हैं, और इसी की वजह से हमारे क्या मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये जो फिगर आप देख रहे हो ये स्मूथ मसल्स है, और हमारा कहता है इनवॉलेंटियर है, स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंटियर। इनकी जो मसल्स की विशेषता होती है, ये टैपरिंग देखने को मिलेगी। टैपरिंग मीन्स, और इसी को क्या फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। तो टैपरिंग कहाँ देखने को आपको मिलेगी, तो टैपरिंग आपको क्या स्मूथ मसल्स में आपको देखने को मिलेगी, और जैसी और कौन से फॉर्म होंगे, फ्यूजिफॉर्म देखने को मिलती है। और फ्यूजिफॉर्म क्यों कहते हैं, फ्यूजिफॉर्म ऐसी सेल्स होती हैं जो ये कंडीशन होती है, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर हमारी कैसी होती हैं, टैपरिंग होती है, और बीच में हमारी क्या सॉलिड होंगी, मोटी होंगी, उनको फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। और इधर हमारे देख रहे हैं कार्डियक मसल्स हैं, यानी जो हृदय में पाई जाने वाली मांसपेशियां में ये होता है। इनमें स्ट्रिएटेड तो हैं, और इनमें साथ में क्या है जंक्शन देखने को मिलते हैं। इसमें जंक्शन बिटवीन द एडेसिव सेल्स, स्ट्रिएशन देखने को इसमें मिलता है, न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलेगा, और एक जो सेल्स होगी या मसल्स होगी दूसरे मसल से अटैच रहती है। तो जंक्शन पूछा जाए
ठीक है। एडजेसेंट जंक्शन कौन से सेल्स में आपको देखने को, इंटरकैलरी डिस्क भी इसी को कहते हैं, इंटरकैलरी डिस्क कहो चाहे इसमें क्या है एडजेसेंट सेल्स हमारी कहते हैं, इंटरकैलरी डिस्क भी इसमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ है, अब हम समझ लेते हैं, इसमें बहुत ईजी है। इसको रफ करते हैं और हम लोग जल्दी से इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। स्मूथ मसल्स में होता क्या है, स्मूथ मसल फाइबर ऑफ द बोथ एंड्स हमारे कैसे फ्यूजिफॉर्म देखने को, एंड डू नॉट शो द स्ट्रिएशन, इनमें कोई स्ट्रिएशन आपको देखने को मिले, कोई भी पट्टियां इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। सेल जंक्शन होल्ड टुगेदर दे द बंडल्स टुगेदर कनेक्टिव टिश्यूज, एक शीट होती है जिसकी वजह से आपस में कनेक्ट रहती हैं। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच है, कहाँ आपको देखने को मिलेगी, तो इनवॉलेंट्री हमने कहा था एक्शन होती है, इनवॉलेंट्री कहाँ देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमारा अनैच्छिक कार्य होता हो, जैसे ब्लड वेसल्स में आपको देखने को मिलेगी, स्टमक आपके आमाशय में देखने को मिलेगी, और इंटेस्टाइन में देखने आंत में आपको देखने को मिलेगी, स्टमक में देखने को मिलेगी, ब्लड वेसल्स में हमारी कौन सी स्मूथ मसल्स देखने को मिलती हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं, मीन्स हमारी क्या है अनैच्छिक होती है, हमारी इच्छा के बगैर ये काम करते रहती है, ऑटोनोमस इसमें सिस्टम वर्क करता है। फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं करते, वी यूजली नॉट एबल टू मार्क एट द कॉन्ट्रैक्ट में थिंकिंग अबाउट टू कैन डू द स्केलेटन मसल्स, ठीक है। जिस हिसाब से स्केलेटन मसल्स को अपने हिसाब से थिंकिंग के हिसाब से मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं कार्डियक मसल्स, बहुत इजी है और तुरंत समझ में आ जाएगी कार्डियक मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल्स इसमें क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ओनली इसी मसल्स में देखने को मिलेंगे, और यही मसल्स हमारी कैसे देखने को मिलेंगी, सेल जंक्शन देखने को मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल्स, और सेल जंक्शन हमारे किस में देखने को मिलते हैं, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल जंक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये सेल्स एंड मोर देन स्टिक टुगेदर, और चिपकी हुए रहती हैं, क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकैलरी डिस्क भी इसी को कहते हैं, हमने बताया था। इन सम फ्यूजन पॉइंट्स ऑफ अलाउ टू सेल कॉन्ट्रैक्ट यूनिट, ठीक है, जहाँ पे होता है इसको कॉन्ट्रैक्ट यूनिट को क्या है अलाउ करते हैं, क्योंकि आपने पता है ये हमारा जो हार्ट होता है, तो हार्ट हमेशा क्या है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हमारा क्या रिलैक्स करेगा, तो इसकी वजह से मसल्स इसमें होनी, तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन दे कहाँ कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कौन सी हमारी क्या है रिलैक्स करेगी, तो इसकी वजह से इसमें इंटरकैलरी जंक्शन देखने को मिलेंगे, और वो मसल्स हमारी क्या है एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल को मैसेज भेजती रहती है। फ्रॉम द वन रिसीव द सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, एक रिसीव करेगी कॉन्ट्रैक्ट लिखेगी, और नेबर आर टू आल्सो द स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी भी हमारे क्या है रिस्पॉन्स देती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, दो तीन चीज़ें सिर्फ यहाँ पे हमको याद रखने की बात है। जब कार्डियक मसल्स की बात आए तो कहाँ आपको हृदय में देखने को मिलेगी, स्ट्रिएटेड यानी इस पे स्ट्रिप्स आपको देखने को मिली, पट्टियां देखने को मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें इंटरकैलरी डिस्क देखने को मिलेंगे, यहाँ से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी क्या है कनेक्ट होती है यहाँ से, ठीक है, और जिसकी वजह से एक सेल से दूसरे सेल में आराम से कॉन्टैक्ट करने के लिए सिग्नल यहाँ से भेजा जा सके, ठीक है। बस इतनी सी है और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, और कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म में तो होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं न्यूरल टिश्यूज, इंपॉर्टेंट है न्यूरल टिश्यूज, इसका ये हमारा है न्यूरल टिश्यूज। तो न्यूरल टिश्यूज, ठीक है, तो न्यूरल टिश्यूज का मीन्स हमारा क्या हो गया, इसका मीन्स हमारे एक डायग्राम हम अपनी तरफ से भी इसको बना ले रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे इसमें क्या है फिनोमेना होता है न्यूरल टिश्यूज का, ये यहाँ से ऐसे यहाँ से निकलता है, ठीक है। जो यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यानी ये और ये, इनको हम लोग कहते हैं डेंड्रॉन, इसको कहते हैं डेंड्रॉन, और यहाँ से क्या है सिग्नल को क्या रिसीव करती है। तो डेंड्रॉस मीन्स क्या होता है, पोजीशन होती है रिसीव्ड सिग्नल, डेंड्रॉन से सिग्नल को क्या आती है रिसीव्ड, यहाँ से क्या है करती
और फिर भेजती है हमारी कैसे, तो जो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम लोग एक्सॉन। एक्सॉन इसको कहते हैं एक्सॉन। ये हमारा हो गया एक्सॉन। तो एक डेंड्रॉन की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, उसी को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। और एक्सॉन के ऊपर इसमें कुछ कवरिंग आपको देखने को मिलती है इस तरीका से, इसमें कुछ मिलती है हमारी कवरिंग। आगे चल के इसमें पढ़ेंगे माइलिन शीथ कौन सी होती है, नॉन माइलेटेड शीथ हमारी कौन सी होती है। इस कवरिंग को कौन बनाता है, माइलिन स्वान सेल्स इसमें देखने को मिलती है, स्वान सेल, ठीक है। और ये कवरिंग इसको क्या है, माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन ये हमारी है शीथ, ये क्या है, माइलिन शीथ है। इनको जब ये हमारे क्या है, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं यहाँ से, ठीक है। तो और ये हमारी क्या है, यहाँ पे ये सेल बॉडी है हमारी, ये हमारी क्या है, सेल बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी है हमारी। इसमें निजल्स ग्रेनुल्स आपको देखने को मिलते हैं, निजल्स ग्रेनुल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा। तो ये हमारा फिगर हो गया एक मोटा मोटा न्यूरॉन का, ठीक है। और न्यूरॉन हमारा क्या होता है, एक फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम की, उसको न्यूरॉन हम लोग कहते हैं। उसको रफ करते हैं और जल्दी से हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं क्या चीज इसमें कह रहा है। इसमें क्या है, न्यूरल टिश्यूज है। तो न्यूरल टिश्यूज एक्सर्ट ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी। हाँ, न्यूरल टिश्यूज हमारी बॉडी में पूरे में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्स टू चेंजिंग द कंडीशन की चेंज। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम एक्साइटेबल सेल्स, ये सेल्स हमारे एक्साइटेबल होते हैं क्योंकि हमारे क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को जनरेट करती है। उसमें क्या है, न्यूरोग्लिया सेल्स भी विच कॉन्स्टिट्यूट, इस सिस्टम में न्यूरोग्लिया सेल्स भी देखने को मिलती हैं। द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट और सपोर्ट द न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया सेल्स होंगे तो इस सिस्टम में जो हमारी न्यूरोग्लिया सेल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, तो ये हमारे क्या काम करती है, जब हमारा न्यूरल सिस्टम रेस्ट करता है तो उसको सपोर्ट करती है और उसको क्या प्रोटेक्ट करने की बात करती है, किसको, न्यूरॉन को। ये एक्सॉन दिखाई हमने बताया था, है ना, ये हमारे डेंड्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद में न्यूरोग्लिया मेक्स द मोर देन वन हाफ यानी एक से यहाँ पे ज्यादा आपको क्या है, न्यूरोग्लिया यानी देखने को मिलेंगे नर्वस सिस्टम। वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यूज इन और आवर बॉडी व्हेन द न्यूरॉन्स इज suitable stimulated and electron disturbance is generated with shifted travels along its plasma, ठीक है। यानी यहाँ से सिग्नल को रिसीव करते हैं और इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्साइटमेंट होने के बाद ये सिग्नल को यहाँ से क्या है, बिल्कुल भेज देते हैं। सेल बॉडी होती है यहाँ पे, इसको क्या है, पास कराती है यहाँ को। इसके बाद में नेक्स्ट पे देखते हैं है हमारा क्या, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, अराइव ऑफ द डिस्टरबेंस ऑफ द न्यूरॉन्स, एंडिंग आउटपुट जोन्स होता है, ट्रिगर इवेंट्स ऑफ द मे द स्टिमुलेशन और इन्हिबिशन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन्स अदर सेल्स स्टडी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जो हमारा ये एक्सॉन यहाँ पे निकल के आया था, एक्सॉन से बहुत सारे यहाँ पे क्या फाइबर निकलते हैं, जिसको एंड फाइबर कहते हैं। और यहाँ पे रिसीव हमारा कौन करता है, यहाँ से रिसीव हमारा करते हैं हमारे कौन, डेंड्रॉन यहाँ से सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे साइनेप्टिक जोन बनता है, यानी सिग्नल भेजा जाए या फिर रोका जाए यहाँ पे। तो इस कंडीशन में आप क्या चीज बनता है, यहाँ पे साइनेप्टिक जोन यहाँ पे बनता है। और साइनेप्टिक जोन यहाँ पे क्या है, बहुत डिटेल स्टडी में हम लोग यहाँ से समझ लेंगे। साइनेप्टिक जोन यहाँ पे क्या है, इस सिग्नल को भेजा जाए या फिर सिग्नल को रोका जाए, बस वही यहाँ पे बताया गया। इसके बाद में यहाँ क्या है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता क्या है, बहुत इजी है और हम लोग यहाँ से
पहले ऑर्गन सिस्टम बना कहाँ से, उसको भी तो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी क्या है, सेल्स बनी। और सेल्स हमारी यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है, ये बहुत छोटी सी बात है। ये हमारी सेल हमारी क्या बनाती है, एग्रीगेट होकर हमारी क्या है, टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। और टिश्यूज का जो फॉर्मेशन, टिश्यूज हमारे एग्रीगेट करके हमारे क्या सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, एग्रीगेट करके ऑर्गन बनाते हैं, इसको क्या ऑर्गन बनाते हैं। टिश्यूज हमारे क्या है, ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन और ऑर्गन एग्रीगेट, बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो क्या ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम जहाँ पे मिलते हैं वहां पे क्या है, एडवांस या डेवलप हमारी क्या है बॉडी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सेल्स हैं। सेल्स हमारे टिश्यूज में कन्वर्ट होते हैं, और टिश्यूज हमारे ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑर्गन बहुत सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम हमारे मिलके हमारी बॉडी का संरचना करते हैं। तो यही इसके बारे में इसमें बताया गया है। इपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यूज है, मस्कुलर है, सारे टिश्यूज देखने को मिलेंगे। नोटिस ऑफ द केयरफुली स्टडी द कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम के सिस्टम डेवलप discernible trend, the टेंडल का द इवोल्यूशनरी ट्रेंड यू स्टडी है, उसमें करेंगे। इंट्रोडक्शन द मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी है। इसके बाद में अब हमारा है क्या नीचे, ठीक है। अब अर्थवर्म के इसमें देखने को कहा गया है, अर्थवर्म के बारे में हम लोग समझते हैं। अर्थवर्म हमारे किसको, एनेलिडा को बिलोंग करता है। एनेलिडा ये फाइलम को बिलोंग करता है। और एनेलिडा मीन्स हमारे क्या होता है, एनुलस होते हैं ना, एनुलस मीन्स हमारे क्या होता है, इस पे ऐसे इनको रिंग का फॉर्मेशन होता है इनकी बॉडी पे। रिंग मीन्स हमारे क्या होता है, ये। ठीक है, इस तरीके से इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन का फॉर्मेशन होता है। और सेगमेंटेशन का फॉर्मेशन होता है तो उसको मेटामेरिज्म कंडीशन कहते हैं उसको। अर्थवर्म इज अ रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। इसमें पोरफायरिन पिगमेंट देखने को मिलता है। पोरफायरिन पिगमेंट की वजह से हमारा कैसा होगा, ये ब्राउन या रेडिश कलर का देखने को मिलता है, ब्राउन या रेडिश कलर का देखने को मिलता है। पोरफायरिन क्या काम करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारा किससे, फ्रॉम लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी से क्या है, प्रोटेक्ट करता है। ऑलराइट, अब इसको है हमारा क्या है, टेरेस्ट्रियल होता है, इनहेबिटेड अपर लेयर और मोस्ट सॉइल होता है। पहले इसको रफ कर ले रहे हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अर्थवर्म इस रेडिश ब्राउन का होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, हमारा जमीन पे देखने को मिलता है, और इनवर्टिब्रेट होता है क्योंकि अभी एनेलिडा में बिलोंग करता है। और दैट इनहेबिट्स अपर लेयर इसको देखने को मिलती है ऑफ द मॉइस्ट सॉइल। कहाँ मिलेगा आपको, ये मॉइस्ट सॉइल में देख लो, ड्यूरिंग द डे टाइम। और ये दिन के समय ये क्या काम करेगा, दे लिव इन बरोज, यानी बिल में रहेगा। और बाई बोरोइंग एंड सोइलिंग सॉइल। और हमारे क्या है, ये बरो क्या काम करता है, उसको बिल को खोदता है, और हमारा क्या है, मिट्टी खाता है। तो मिट्टी ये क्या कहते हैं, इरिगेशन करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी को इरिगेशन करते हैं, मिट्टी को खाते हैं, उनको क्या डिट्राइटस कहते हैं, डिट्राइटस। इसको क्या कहते हैं, इसी वजह से इसको डिट्राइटस कहते हैं। इन द गार्डन दे रीच दे फीकल, इसके फीकल होती है, यानी जहां से ये इस मिट्टी को आउटपुट करता है, इजेक्शन करता है। और इजेक्शन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कास्टिक कहते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक अर्थवर्म है और ये कास्टिंग करेगा तो बिल्कुल आपने देखा इस तरीका से करता है। तो इसको, इसके फीकस की बात करें, फीकल कह रहे हैं, फीकल डिपोजिशन नोन एज द, इसका वर्म कास्टिंग, इसी को फीकल को हम क्या है, वर्म कास्टिंग कहते हैं। ये रिच न्यूट्रिएंट होता है और इसमें ह्यूमरस इसमें ज़्यादा होता है और इसको खाद में भी हम लोग उसको यूज करते हैं। और जो अर्थवर्म होते हैं, पैरेथिमा, पोस्टिमा बहुत कॉमन है और लुम्ब्रिकस। तो ठीक है, तो हमारे इंडियन अर्थवर्म के नेम, इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है हमारा मॉर्फोलॉजी का, उसको यहाँ से समझते हैं है क्या चीज है। मॉर्फोलॉजी में इसमें क्या होता है, अर्थवर्म हैव द लॉन्ग सिलेंड्रिकल मिलेगा, यानी काफी लंबा मिलेगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। ये सिलेंड्रिकल हमारा हो गया, ठीक है। और इसमें क्या चीज, आपको बहुत सारे सेगमेंटेशन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अभी पढ़ लेते हैं, डिवाइडेड इनटू द मोर देन द 100 शॉर्ट सेगमेंट्स। इनमें कितने यहाँ पे मिलेंगे, 1 से लेकर 100 तक इसमें क्या सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, विच इज सिमिलर होंगे, एक जैसे आपको देखने को मिलेगा। मेटामर्स एवॉर्ड, ठीक है, जिनको सेगमेंट को क्या क्या हम लोग क्या है, मेटामर्स के नाम से इसको क्या है जानते हैं। 100 से 120 के बीच में मिलेंगे। द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी मार्क बाय द डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन देखने को मिलेगा। डॉर्सल और वेंट्रल होता है, तो जो ऊपर की सतह होती है तो इसमें क्या है, एक मिड लाइन आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। और क्या है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स यहाँ से निकलती है, अलोंग द लॉन्जिट्यूडल एक्सिस होगा, ऊपर से नीचे तक माउथ से एनस की तरफ यहाँ तक लॉन्जिट्यूडल देखने को मिलेगा। और द वेंट्रल सरफेस और डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ द जेनाइटल ओपनिंग। और वेंट्रल सरफेस पे इस पे पोर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनको जेनाइटल पोर्स है। एंटीरियर कंसिस्ट ऑफ द माउथ की तरफ एंटीरियर देखने को मिलेगा और उसमें क्या है, प्रोस्टोमियम यहाँ पे देखने को मिलता है। लोब देखने को मिलेगा, विच सर्व एज द कवरिंग ऑफ द माउथ, जो हमारे इसकी माउथ को क्या है कवर करके रखता है। और ये ऐसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिन्हें प्रोस्टोमियम के नाम से उसको क्या है जानते हैं। और माउथ हमारा कैसा है, इसको देखा, माउथ एज द बेस ऑफ द फोर्स ओपन द क्रैक्स सॉइल विच अर्थवर्म क्या है, क्रॉयल, ठीक है। ways of the force open cracks in the soil into which earthworm is a crawl, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मिट्टी खोदने का इसको काम करेगा और ये हमारे क्या है, क्रॉलिंग यानी मूवमेंट करने में भी, उसको चलने में भी काफी, रेंगने में भी काफी हेल्प करता है। फर्स्ट सेगमेंट आप इसको क्या है, पेरिस्टोमियम कहते हैं। पहला सेगमेंट पेरिस्टोमियम कहते हैं, यानी बक्कल कैविटी जहाँ से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट जो सेगमेंट होता है उसको क्या है, पेरिस्टोमियम कहते हैं। और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको क्या है, प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम क्या है, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल। विच कंटेन द माउथ इन मैच्योर वॉर्म या सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। अभी देखते हैं क्या क्या चीज, अब यहाँ पे बिल्कुल इसके फिगर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से काफी हमको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ये जो हम बात कर रहे थे फर्स्ट सेगमेंट का, प्रोटोस्टोमियम यानी कवरिंग देखने को मिलती है, पहली जो माउथ को कवर करके रखती है, देखो दिखाई दे रही है हमारी क्या, प्रोटोस्टोमियम है। पहले सेगमेंट होता है उसको क्या है, पेरिस्टोमियम कहते हैं। ये हमारा पहला सेगमेंट है। यहाँ से माउथ ओपनिंग होती है, ये माउथ है। और रिंग सीटी इसमें देखने को मिलती है। ये भी स्टेटेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है कुछ, ये सब जो दिखाई, ये सीटी होती है। तो सीटी हमेशा क्या काम करती है, मॉइस्ट फॉर्म को बना के रखती है, मॉइस्चर को क्या है, रिटेन करके रखती है। यहाँ पे क्लाइटेलम देखने को मिलता है, जो 14, 15 और 16 सेगमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इनको क्या है, एक सेगमेंट को क्या है, मेटामर्स कहते हैं। ये हमने बात की थी क्लाइटेलम। और ये हमारे जो दिखाई दे रहा है लाइन, देखा है लॉन्गिट्यूडनल, तो क्या है, डॉर्सल लाइन देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये वाला ऊपर पार्ट हमारा क्या, अपर पार्ट है, हमारा अपर पार्ट देखने को मिल रहा है। और इसमें पोर देखने को मिल रहा है, ये वेंट्रिकल पार्ट है हमारा, ठीक है। वेंट्रिकल मीन्स हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या लोअर पार्ट है, ये हमारा कैसा है, लोअर पार्ट है, यहाँ से देखने को मिल रहा है। और जेनाइटल कुछ पेप्ला यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। फीमेल जेनाइटल अपरेचर देखने को यहाँ से मिल रहा होगा।
ये हमारा फीमेल, और फीमेल हमारा कैसा 14 पे होता है, इसको याद रखना। 14वें खंड पे हमारा क्या है, फीमेल देखने को मिलेगा, और मेल हमारा क्या है 18 पे देखने को मिलता है सेगमेंट पे। और जेनाइटल पेपिला ये 17 और 19 पे आपको देखने को मिलते हैं, ये भी याद रखना। जेनाइटल पेपिला का मीन्स क्या होता है, जब कॉपुलेशन करते हैं तो ये फीमेल को होल्ड करने का काम करते हैं, उसको पकड़ने का। लास्ट सेगमेंट हमारा क्या है, ये एनस है, और 1 से लेके 100 तक के आसपास देखे जा सकते हैं, और 120 तक सेगमेंट इसमें देखे जाते हैं। तो ये हमारा क्या है एक इसका, और इसमें क्या है जो ग्रुप्स होती हैं एनुअली कहते हैं, ठीक है। यानी जो यहाँ पे एक सेगमेंट के बाद ग्रुप्स होती है, ब्रांच देखने को मिल रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स या एनुअली कहते हैं। और इसी के बिहाफ पे तो इसको एनुलस कहा गया है इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया। अब इसके बारे में समझ लेते हैं बहुत जल्दी से क्या होता है इसमें। और इसमें क्या है 14 से 16 तक कवर तक प्रोमिनेंट डार्क बैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। 14 से 16 तक, अभी हम बात की 14, 15 और 16, जिसको क्लाइटेलम हम लोग कह रहे थे, वहां पे एक डार्कनेस देखने को मिल रही थी, इसको क्या है क्लाइटेलम कहा था। दिस बॉडी इज डिवाइडेड द 3 इसको 3 में डिवाइड किया गया था। एक प्री क्लाइटेर होगा, क्लाइटेरर हो गया, और पोस्ट क्लाइटेरियम या क्लाइटेलर, ठीक है। तो प्री है, क्लाइटेलियर हो गया, क्लाइटेलर हो गया, पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट हो गया ना, 14, 15, 16, ठीक है। 4 पेयर्स ऑफ द स्पर्मेथिकल apparatus देखने को मिलेंगे, स्पर्मेथिकल apparatus देखने को मिलते हैं, 4 पेयर देखने को मिलते हैं। ये क्या है आपको वेंट्रो और लेटरल साइड पे देखने को मिलेंगे, और इनको क्या है इंटर सेगमेंट ग्रुप्स दैट इज 5 से लेकर 9 तक, यानी 5, 6, 7, 8, 9 पे हमारा क्या है 4 पेयर हमारे हो गए। तो 5 से लेके 9 तक देखने को मिल रही है वेंट्रो होंगे, और हमारे लेटरल साइड पे होंगे, यानी नीचे की माउथ की तरफ जो साइड होगी उसको वेंट्रल कहते हैं। और तुम्हारा पासर में देखने को यहाँ पे क्या है मिलते हैं, 5 में देखने को मिलेगा, 6 में देखने को मिलेगा, 7 में मिलेगा, और 8 और 9, ठीक है। तो और इसमें क्या है सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर देखने को मिलेगा, जो हमारे मिड वेंट्रल लाइन पे देखने को मिलेगा, और हमारा कब से मिड वेंट्रल लाइन या नीचे की बात चले, पोर सारे हमारे क्या है वेंट्रल सरफेस पे, जो 14 पे होता है, अभी बात की थी। ये पेयर ऑफ द मेल जेनाइटल आपको देखने को मिलेगा, ये वेंट्रो लेटरल साइड पे देखने को मिलता है। ये हमारा का 18 18वें पे, 14वें और 18वें मेल फीमेल और मेल के जेनाइटल पोर्स देखने को मिलेगा। नुमेरस इस पे क्या है माइन्यूट पोर्स देखने को मिलते हैं, जिसे नेफ्रिडियो 4 कहते हैं। तो नेफ्रिडियो 4 हमारे इस पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ओपन ओन एंड द सरफेस, इसकी सरफेस पे देखने को मिलेंगे। द बॉडी ईच सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेलम, 3 पे याद रखना, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, सॉरी दूसरा नहीं, पहला हो गया, और फिर बीच में हमारा जो क्लाइटेलम था, क्लाइटेलम था, यानी 14, 15 और 16, और फिर इसके बाद लास्ट सेगमेंट पे इन पे क्या चीज नहीं देखने को मिलती है, इन पे देयर इज अ रो ऑफ एस शेप्ड each segment except the first clitellum, there are row S-shaped CT embedded epidermal the pit of the each segment. CT as segment contact numerous type of the on the surface the body each segment except। अच्छा, ये जो बात कर रहे थे इसमें क्या है नेफ्रिडी यहाँ पे देखने को आपको नेफ्रिडी यहाँ पे आपको देखने को शायद नहीं मिलेंगे। अभी एक बार थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। numerous minute pores of the called nephridia open on the surface of the body in each segment except first, second और clitellum here। इन पे रो ऑफ द एस शेप्ड सीटी देखने को मिलेंगे एम्बेडेड इन द इसमें क्या है एपिडर्मल पिट्स देखने को मिलेंगे। सेगमेंट सीटीज आर एक्सटेंडेबल टू रिएक्टर दैट दे आर द प्रिंसिपल रोल ऑफ द लोकोमोशन। सीटी इसमें देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या है तो सीटी कहाँ आपको देखने को
मिलेंगी पूरी बॉडी में, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे कहना पहले पे नहीं मिलेगा ग्लाइटेलियम में, और हमारा लास्ट सेगमेंट पे आपको सीटी, जिनका मेन फंक्शन हमारा क्या होता है, लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन हमारा होता है सीटी का, ठीक है। इसके बाद में इसकी एनाटॉमी हम लोग देख लेते हैं। एनाटॉमी यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। द बॉडी वॉल ऑफ द अर्थवर्म कवर्ड बाय एक्सटर्नली थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल देखने को मिलेगी, और क्यूटिकल के इज बिलो ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होता है, और दो मसल्स यहाँ से निकलती है, एक सर्कुलर मसल्स निकलेगी और लॉन्जिट्यूडल मसल्स निकलती है हमारे एपिडर्मिस से। इनर मोस्ट सीलोमिक एपिथेलियम होता है, इसके नीचे एपिथेलियम होता है, सीलोमिक एपिथेलियम देखने को मिलता है, क्योंकि सीलोम यहाँ से स्टार्ट हमारी हो जाती है एनेलिडा से, और जिसको क्या है साइजोसीलोमिक बॉडी कहते हैं, साइजोसीलोम देखने को मिलती है। द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ, ठीक है, एपिडर्मिस किस चीज से मिलके बनी हुई होती है, द मेड अप ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगे, विच इज कंटेन द सिक्रेटरी ग्लैंड्स यहाँ पे देखने को मिलती है, जो सीक्रेशन का काम करती है। एलिमेंट्री कैनाल्स इसके नीचे इसमें देखने को मिली, स्टेट फॉर्म्स ट्यूब में होगी, रन्स बिटवीन द पहले से लेकर लास्ट सेगमेंट तक होगी, यानी 1 से लेकर 100 या 120 तक आपको देखने को मिलेगी। टर्मिनल माउथ ओपन इनटू द वक्कल कैविटी होगा, सबसे ऊपर जो माउथ होगा उसके नीचे क्या ओपन वक्कल कैविटी देख 1 से 3 तक वक्कल कैविटी आपको देखने को, विच लीड्स इनटू द मस्कुलर फेरिक्स, इसके नीचे हमारा क्या है वक्कल कैविटी, इसके बाद क्या है ये माउथ वक्कल कैविटी यहाँ पे हो गई, इसके बाद फेरिक्स आपको देखने को मिल रहा है ये सब। स्मॉल नैरो ट्यूब उसको ऊसोफेगस कहते हैं, इसके बाद में वक्कल फेरिक्स के बीच नीचे से यहाँ पे जो ट्यूब निकलती है स्मॉल होगी छोटी, उसको क्या ऊसोफेगस कहते हैं। इसके बाद में हमारा क्या है गिजार्ड देखने को मिलेगा, जो मेस्टिकेशन चबाने का यहाँ से काम करता है। इट हेल्प द ग्राइंडिंग, तोड़ने का काम करेगा, सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग द लीव्स, और जो कुछ पत्तियों को खाता है उनको क्या है नष्ट करता है, एक्सेट्रा। द स्टमक एक्सटेंड द 9 से लेकर 14 तक इसका स्टमक मिलेगा, आमाशय मिलेगा। सेगमेंट्स द फूड एट द अर्थवर्म डिकेइंग द लीव्स, ठीक है, इसमें जो डिकेइंग जो लीव्स इसमें खा रहा है फूड अर्थवर्म का होता है, या तो सॉइल मिलेंगे, और जो कुछ हमारी पत्तियां खाता है उसको क्या है डिकेइंग और नष्ट करता है। ऑर्गेनिक मैटर और मिक्स विद द सॉइल, ठीक है, जो पत्तियां थी उनको ऑर्गेनिक मैटर मिक्स करके सॉइल को होता है, और इसमें कुछ वो निकलता है कैल्सीफेरस ग्लैंड्स निकलती है, ये क्या काम करती है प्रेजेंट है स्टोमक में, इसके प्रेजेंट होती है, कई बार पूछा गया है। इसके आमाशय में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो हेल्प हमारी करती हैं डाइजेशन के लिए, सॉइल और लीव्स के, तो हमारी कौन कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होती हैं, विच ऑफ द स्टमक में होता है, और न्यूट्रलाइज करती है हमारा क्या है ह्यूमिक एसिड इन प्रेजेंट द ह्यूमस में, क्योंकि जो मिट्टी खाता है उसमें क्या है एक एसिड होता है जिसे क्या ह्यूमिक एसिड कहते हैं, तो उसको क्या है न्यूट्रलाइज करती है हमारी क्या कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होती है। इंटेस्टाइन स्टार्ट हमारी होती है कहाँ से, इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम द 5th सेगमेंट से ऑनवर्ड द कंटिन्यू द लास्ट सेगमेंट, ठीक है। तो इंटेस्टाइन आहार ये हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है, इंटेस्टाइन हमारा, ठीक है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो कहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा है क्या 15 सेगमेंट है यहाँ से, और ये लास्ट तक हमारी जाती है पेयर ऑफ शॉर्ट कॉनिकल्स इंटेस्टाइन सी की यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्म इंटेस्टाइन ये 26 सेगमेंट पे, इसको क्या कहते हैं द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द टाइम बिटवीन द 26 से और 35-20 सेगमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ द इंटरनल मीडियन फोल्ड देखने को मिलेंगे, जिसे क्या है टिफ्लोसॉल कहते हैं, और टिफ्लोसॉल हमारे क्या है ये सरफेस हमारे बनाते हैं टिफ्लोसॉल्स, फोल्ड इसमें देखने को मिलेंगे, इसमें इंटेस्टाइन में बहुत सारे यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो ये फोल्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिसे टिफ्लोसॉल कहते हैं। ये इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। एलिमेंट्री कैनाल ओपन इनटू द एक्सटीरियर बाय द स्मॉल राउंड अपर्चर, इसको एनस कहते हैं, वहां पे खुलती है। इनगेस्टेड हमारा ऑर्गेनिक फूड यहाँ से सॉइल पासेस होता है, और ये track where the digestive enzyme the break down the complex food into the smaller absorb unit का the smaller these simpler molecules absorb through the intestine membrane, उसको क्या है यूटिलाइज यहाँ से कर देना है। पेरिथीमा exhibit the
क्लोज टैप इसमें वेस्कुलर बंडल, सॉरी वेस्कुलर बंडल नहीं, ब्लड सर्कुलेशन इसमें कैसा देखने को मिलेगा, क्लोज देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूट द ब्लड वेसल्स देखने को मिले, क्लोज का मींस हार्ट देखने को मिलेगा, ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगा, कैपिलरीज इसमें देखने को मिलेगा, तभी हमारा क्या क्लोज इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ड्यू टू द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड कंटिन्यू हार्ट्स और ब्लड वेसल्स में क्या है फ्लॉट होता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन की ब्लड द सर्कुलेशन ऑन द वन डायरेक्शन में चलेगा, और स्मॉलर ब्लड वेसल सप्लाई टू द गट में करेंगे, नर्व है, कॉर्ड है और बॉडी वॉल, और ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द 4, 5, 6 में ब्लड ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगी। ब्लड सेल्स फैगोसाइटिक होते हैं, यानी इसके में फैगोसाइटोटिक, ठीक है। इसका मीन्स हमारे कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक मीन्स हमारे होता है यानी ये जो भी कोई पार्टिकल्स आएगा इसको, और वो उसको क्या है, इसको डिसॉल्व कर देता है। कोई पैथोजन कह सकते हैं और या पार्टिकल कह सकते हैं जो इसको कोई नुकसानदेह होता है तो उसको डिसॉल्व कर देता है। इसी को हम लोग क्या है, फैगोसाइटोसिस कह रहे हैं इसी को। फैगोसाइटिक इन नेचर ऑफ अर्थवॉर्म लैक एपिसियल ब्रीथिंग, स्पेशियल ब्रीथिंग डिवाइस, ठीक है। स्पेशल ब्रीथिंग इसमें कुछ होगा नहीं, रेस्पिरेशन एक्शन थ्रू द मॉइस्ट बॉडी से मिलता है, यानी इसका एक्सक्रेशन के लिए कोई स्पेशल इनके पास कोई सेल्स वगैरह नहीं होती। इनका जो रेस्पिरेशन हमारा होगा किससे होता है, बॉडी के सरफेस से होता है और ब्लड स्ट्रीम से होता है। तो इसमें टिफ्लोसॉल हमारा मुख्य था, गिजार्ड इसमें मुख्य था, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, माउथ कहाँ से था, एनएसएस का कहाँ पे था इसमें, ठीक है। और इसमें था कैल्सीफेरस, एक एंजाइम था जो इसको डाइजेस्ट कर रहा था, किसको, ह्यूमरस था, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको याद रखना। और इसके बाद में इसका है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको भी समझ लेते हैं, यानी ब्लड का सर्कुलेशन कैसा है इसमें। तो द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स अकर्स द सेगमेंटली अरेंज्ड कॉइल ट्यूबुलस और द नेफ्रिडिया इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें एक्सक्रेशन के लिए नेफ्रिडिया देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिंगल उसको क्या है, नेफ्रीडियम कहते हैं, और बहुत से कहते हैं उसको क्या है, नेफ्रीडिया। प्लूरल फॉर्म नेफ्रीडिया है, सिंगुलर फॉर्म इसकी नेफ्रीडियम है। दे आर 3 टाइप ऑफ द नेफ्रीडिया, हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया देखने को मिले, प्रेजेंस ऑफ बोथ साइड्स के लेटरल में देखने को मिलेंगे, और इंटर सेगमेंटल नेफ्रीडिया देखने को मिलेंगे। सेप्टल नेफ्रीडिया देखने को, इंटर सेगमेंटल नेफ्रीडिया देखने को मिलेंगे। ये कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ये 15 सेगमेंट तो लास्ट सेगमेंट पे आपको देखने को मिलेगा ओपन। और इसके बाद इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया देखने को मिलेगा, अटैच्ड टू द लीड ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ द सेगमेंट की बॉडी वॉल में आपको कौन से इंटेगुमेंट देखने को मिलेंगे, और हमारे क्या है, इंटर सेगमेंट देखने को मिलेंगे, और सेप्टल नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं। और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, 3 से लेकर लास्ट तक हमारे ओपन हमारी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सेप्टल हमारे क्या है, इस बॉडी के दोनों साइड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ये सब। अब इसको एक बार यहाँ से देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। और ये हमारे क्या है, गुच्छे में आपको देखने को मिल रहे होंगे कुछ, ये फेरेंजियल नेफ्रीडिया यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 3 प्रकार के नेफ्रीडिया यहाँ पे देखने को, सेप्टल नेफ्रीडिया मिलेंगे, और इंटर सेगमेंटल नेफ्रीडिया देखने को मिले, जो हमारे कहाँ पे आपको बोथ साइड ऑफ द इंटेगुमेंट्स सेप्टा। और ये हमारे क्या है, 15 से लेके लास्ट तक यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। और ये हमारा क्या है, 1 से, और इसके बाद में इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया यहाँ से देखने को मिल रहे थे। तो ये हमारे क्या है, 3 से लेके लास्ट तक यहाँ पे, यानी 5th, यानी ये हमारे 5th से स्टार्ट हो रहे थे, और ये हमारे क्या है, 3rd से हमारे स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। तो इसके बारे में बस यही है, नेफ्रीडिया के बारे में बताया गया है। और इसके बाद में क्या, फेरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट ऑफ द 3 पेयर्स ऑफ द टफ्ट फेरेंजियल, उसमें 3 में होते हैं, 4th, 5th और 6th में ये क्या है, सेगमेंट में। टफ्ट में क्या होता है, गुच्छों में देखने को मिलेंगे। दिस डिफरेंट टाइप ऑफ द नेफ्रीडिया इज बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर में होता है। नेफ्रीडिया रेगुलेट द इसका वॉल्यूम और कंपोजिशन हमारे किसका, बॉडी के फ्लूइड का इसमें कंट्रोल करते हैं। नेफ्रीडियम स्टार्ट द आउट एज द एक
फ्यूनल होती है दैट कलेक्ट हमारा एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम द सीलोमिक कैविटी से। नेफ्रिडिया का हमारा मीन्स हमारा क्या होता है, ये जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है हमारे इसके सीलोमिक कैविटी में उसको क्या है कलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। द फ्यूनिकल कनेक्ट द ट्यूबिकुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रिडियम से होती है, डिलीवर द वेस्टेज थ्रू द पोर ऑफ द बॉडी के ऊपर सरफेस ऑफ द बॉडी वॉल इनटू द डाइजेस्टिव ट्यूब, और बॉडी वॉल से इसको क्या है डाइजेस्टिव ट्यूब में इसको क्या है भेजती रहती है। इसके बाद में नर्वस सिस्टम में इसमें क्या चीज देखने को मिलता है, ठीक है। और ये देखो बॉडी वॉल में क्या सेप्टल नेफ्रिडी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये चीज यहाँ पे कुछ चीज अच्छी है, ये समझ लेते हैं। फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, तो फॉरेस्ट क्यों कहा इसमें, क्योंकि इसमें कई गुना नेफ्रिडिया आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये क्या है क्लाइटेलियम रीजन है, तो क्लाइटेलियम रीजन के 14, 15 और 16, ठीक है। तो 15 से तो हमारे कौन से यहाँ पे स्टार्ट हो रहे थे, जो नेफ्रिडिया यहाँ से देखने को मिल रहे थे, तो इंटरसेप्टल नेफ्रिडिया यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे 15 से, ठीक है। बाद बाकी तो सारे इसमें मौजूद हो ही रहे थे। तो यहाँ पे क्या है ज्यादा एक इंटेगुमेंट्री यहाँ से नेफ्रिडिया, तो इंटेगुमेंट नेफ्रिडिया यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले, और दोनों नेफ्रिडिया यहाँ पे इंटेगुमेंट और क्या है इंटरसेप्टल नेफ्रिडिया यहाँ पे इस पोर्शन में देखने को बहुत ज्यादा मिले डेंसिटी में, इसी वजह से उसको फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया हम लोग उसको कहा था। क्लाइटेलियम में देखने को मिल रहे थे। सेप्टल नेफ्रिडिया हमारे क्या है जहाँ पे ग्रुप्स देखने को मिल रही थी बॉडी वॉल्स की, वहां पे मिलते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ द बेसिकली रिप्रेजेंट बाय द गैंग्लिया देखने को अरेंज द सेगमेंटल ऑन द वेंट्रल पेयर्स ऑफ द नर्व कॉर्ड इसमें देखने को मिलती है, जो हमारे क्या है वेंट्रल सरफेस पे देखो नर्व कॉर्ड इज द एंटीरियर रीजन एंड थर्ड से लेके फोर्थ सेगमेंट पे आपको देखने को मिलेगी। और क्या है बफर सेगमेंट पे क्या है परफोरेट्स होती है हमारी लेटरली एनसर्कलिंग होती है, पेंड्रिक्स है, जॉइंट्स है, सेरिब्रल गैंग्लिया है, डोर्सल फॉर्म द नर्व रिंग्स, सेरिब्रल गैंग्लिया है अलोंग विद द नर्व्स ऑन द रिंग द इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट एज वेल द कंपाउंड मस्कुलर रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है जो नर्व कॉर्ड निकलती है, तो नर्व कॉर्ड से हमारे क्या है इसमें गैंग्लियन देखने को मिलती है, जो सारे पार्ट को क्या है कवर करती है और उनमें क्या सेंसेशन को लेके जाती है। इसके बाद में सेंसरी सिस्टम्स, सेंसरी सिस्टम क्लोज दैट आई बट इसमें क्या होता है सेंसरी सिस्टम हमारा क्या होता है डज नॉट हैव, इसमें आई इसमें देखने को नहीं मिलेगा, बट पसेस द लाइट को इसको रिकॉग्नाइज करने की टच करने की सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी, यानी इसमें क्या है कुछ रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं डिस्टेंस द लाइट और इंटेंसिटीज। तो इसमें कौन से पोरफायरिन पिगमेंट पाया जाता है हमने पहले इसको बता दिया था, और वाइब्रेशन फील करते हैं ग्राउंड का करते हैं, वॉर्म्स दैट स्पेशलाइज्ड कीमोरिसेप्टर टेस्ट रिसेप्टर के नाम से इसको क्या जानते हैं, और केमिकल स्टिमुलाई होते हैं, यही हमारे क्या है दीज सेंस ऑर्गन हमारे लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वॉर्म, वॉर्म के एंटीरियर पार्ट पे होते हैं हमारे क्या है स्टिमुलाई हमारे होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। इसके बाद में इसमें क्या है अर्थवॉर्म हार्मोफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल और फीमेल एक ही में इसको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने पता था इसके 14 पे हमारा क्या है फीमेल देखने को 4 मिलता है, और 18 पे हमारा क्या है मेल देखने को 4 मिलता है। इसी की वजह से इसके इंडिविजुअल फिगर देश 2 पेयर टेस्टिस के देखने को मिलेंगे। टेस्टिस हमारे यहाँ पे आपको देखने को 10th और 11 पे इसके टेस्टिस देखने को मिलते हैं, 10 और 11 पे। और वासा डिफरेंस अप टू द कहाँ, और वासा डिफरेंस 10 से 11 तक हमारे क्या 18 तक यहाँ पे सेगमेंट 18 तक पहुँचते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स यहाँ पे देखने को मिलते ईच कुछ हमारे 17, और जो हम बात करी थी क्या है वहाँ पे क्या है कॉपुलेटरी पैड्स हमने उसको देखा था, ठीक है। सेगमेंट कॉमन द प्रोस्टेट स्पर्मेटिका इसमें डिफरेंशिएट होती है ओपन द एक्सटीरियर पेयर ऑफ द मेल जेनिटल पोर्स वेंट्रोलैटरल साइड पे क्या है 18 पे होते हैं, और स्पर्मेटिका देखने को मिलता है जहाँ पे स्पर्म के क्या स्टोर होते हैं हमारे कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ये 6 और 9 से सेगमेंट पे देखने को मिलते हैं। 1 पेयर आपका ईच सेगमेंट में देखने को मिलेगा, सिंगल पेयर यहाँ पे देखने को आपको मिलता है, और दे रिसीव द स्टोर द ठीक है स्पर्मेटोजोआ कर देंगे ड्यूरिंग कॉपुलेशन में यूज करते हैं। 1 पेयर आपका ओवरीज अटैच, एक पेयर यहाँ पे ओवरी का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या है यानी ठीक है, और 4 पेयर हमारे किस पे देखने को मिलते हैं हमारे क्या है स्पर्मेटिका के, और
ओवरी का इनटू द सेगमेंटल क्या है 12 और 13 पेयर पे यहाँ पर देखने को 12 और 13 पे हमारा क्या है ओवरीज देखने को मिलते हैं। ओवेरियन फीमेल से प्रेजेंट इन द बीनीथ ऑफ द ओवरीज, ये ओवरी नीचे कंटिन्यू द इनटू द ओविडक्ट देखने को ज्वाइंट टुगेदर ओपन द वेंट्रल साइड। मीडियम फीमेल जेनिटल पोर फोर्थ में आपको देखने को मिलेगा, वहां से ज्वाइंट होती है। ये मैच्योर एक्सचेंज ऑफ द स्पर्म अकर्स बिटवीन द टू worms during the mating, ठीक है। one worms has to find another worm and they met juxtaposition, ठीक है। juxtaposition में से हमारे क्या है अपोजिट गोनाडियल ओपनिंग, ठीक है। तो ये हमारे होते जरूर हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है यानी, ठीक है। तो एक की पोजीशन ऐसी होगी तो एक की पोजीशन हमारी ऐसा होगी, ठीक है। जक्शा मीन्स हमारे बिल्कुल चिपके हुए देखने को मिलेंगे। अपोजिट गोनाडियल ओपनिंग यहाँ पे एक्सचेंज स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स, ठीक है। मैच्योर स्पर्म्स एंड एग्स कॉल्ड द न्यूट्रीफ्लूइड्स डिपोजिशन इन द ककून, इस पे मैच्योर स्पर्म्स एंड एग्स, मैच्योर स्पर्म्स और एग्स एंड द न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स हमारा क्या हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या है फर्टिलाइजेशन हमारा एक्सटर्नल हमारा होता है डिपोजिशन इन द ककून, और ककून हमारा कहाँ होता है ग्लैंड से क्लाइटेलम, ठीक है। कहाँ फॉर्मेशन होगा क्लाइटेलम, क्लाइटेलम कहाँ होता है 14, 15 और 16 में इसको क्या है देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट अकर्स विद इन द ककून के अंदर ही होगा, विच डिपोजिशन इन द सॉइल डिपोजिट एंड ओवा एग्स और फर्टिलाइज स्पर्म within the cocoon there which then the slip off, और इसकी वजह से slip off हो जाते हैं worm and deposition in or on soil। the cocoon holds the worm embryos after 3 week के बाद 3 सप्ताह के बाद the cocoon produce 2 से लेके 20 यानी 2 से लेके 20 तक बेबी आपका क्या है वर्म के अर्थवर्म के देखने को ये एवरेज होते हैं। 4 अर्थवर्म डेवलपमेंट ऑफ द डायरेक्ट, इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं है, देयर इज नो लार्वल स्टेज, क्योंकि इसमें जैसे बेबी दिखाई देता है वैसे अडल्ट में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कहाँ आपको सब कुछ देखने को मिला है, ये ककून का फॉर्मेशन कहाँ होता है क्लाइटेलम में होता है, और इसी में एग्स और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, और यही से हमारे क्या है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एक बार इसका रिप्रोडक्शन का जो फिगर है उसको भी यहां से देख लेते हैं, ठीक है। टेस्टिस जो सेक थे 10th और 11 में टेस्टिस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेमिकल वेसिकल्स यहाँ पे देखने को मिल रही थी, ठीक है। ये यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहे ओवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही थी। ये ओवरीज हमारी क्या है 12, 12 और 13 में देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स यहाँ पे देखने को वैसा डिफरेंशिया देखने को यहाँ से मिल रही थी, कहाँ तक गई थी हमारा क्या है 18 सेगमेंट तक। यहाँ पे कॉमन प्रोस्टेट स्पर्मेटिक डक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स हमारी देखने को मिल रही थी। प्रोस्टेटिक ग्लैंड ये हमारी कहाँ देखने को 17, 18 और 19 में यहाँ पे देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये जेनाइटल हमारा स्ट्रक्चर है, इसको एक बार आप देख लेना। और इसके बाद में क्या बचता है, इसके थोड़े से और यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे बचते हैं, उनको भी यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। अर्थवर्म इज नोन एज द फ्रेंड ऑफ द फार्मर। इसको क्यों कहते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर कहते हैं, क्योंकि जो इसकी कास्टिंग होती है बहुत हाई न्यूट्रिएंट होती है, ऑर्गेनिक से इसमें रिच होते हैं, जिसकी वजह से खेत में जहाँ होते हैं तो वहाँ पे इसकी बहुत खेत कैसा हो जाता है फर्टाइल हो जाता है, बिकॉज दे मार्क ये ब्राउस बनाते हैं यानी छिद्र बनाते हैं वहाँ पे द सॉइल और मेक द पोरस, और सॉइल को कैसा पोरस बनाते हैं विच हेल्प द रेस्पायरेशन एंड द पेनिट्रेशन द डेवलपमेंट प्लांट रूट, जो हमारे कैसे प्लांट के रेस्पायरेशन और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल अर्थवर्म, इसी वजह से क्या है वर्मी कंपोस्टिंग में इसको यूज करते हैं, और इसी वजह से वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवर्म को कहते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड वेट एट द गेम फिशिंग, ठीक है। और इसको अर्थवर्म को कैसे मच्छी फिश के उसके में यूज करते हैं, क्योंकि इसको क्या है जब भी मच्छी पालन हम लोग करते हैं तो है ना, आपने देखा तालाब में बहुत सारे लोग क्या है कुछ बंसी, उसको बंसी कहते हैं, लकड़ी लेते हैं और लकड़ी में जो होगा ये केंचुआ होता है, तो केंचुआ को उसके
टुकड़े कर करके उसको कुछ हुक नुमा ऐसे होता है, तो उसको इस ये धागा से इसको लपेट लेते हैं, बांध देते हैं। तो इसमें उसको क्या है मार के इसको क्या है पिनअप कर लेते हैं, और जैसे इसको तालाब में डालते हैं तो मच्छी फिश इसको एकदम एंगल्फ कर लेते हैं, जिसकी वजह से मच्छी के अंदर उसके बकल कैविटी में हुक का यानी कांटा लगा होता है वो चला जाता है, और मच्छी एकदम से खींच लेते हैं, और मच्छी जो फिशर होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको क्या है गेमिंग फिशिंग में इसको क्या है बैट ये उसमें यूज भी करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट हम लोग उसमें क्या है काकरोच के बारे में समझेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई आप करते रहिए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।